तो चलिए आज के सबसे पहले जो टॉपिक है हम लोग सिंप्लीफिकेशन को क्लियर करते हैं और सिंप्लीफिकेशन के बाद देन हम लोग अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे और अप्रोक्सीमेशन को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिंप्लीफिकेशन में, और सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का जो सबसे सही चीज सबसे पहले जो हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, बोर्ड मास से रिलेटेड हमें ध्यान में रखना चाहिए। बात यह है कि बोर्ड मास हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, लेकिन बचपन में उतने अच्छे तरीके से हम लोग उसको ध्यान से नहीं पढ़े होते हैं, जिसके कारण से कि हमें बोर्ड मास में प्रॉब्लम होता है और हमें सिंप्लीफिकेशन में भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आज बोर्ड मास की तरफ कि बोर्ड मास आखिर होता क्या है और बोर्ड मास को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। BODMAS, ठीक है, ये होता है बोर्ड मास। और बोर्ड मास का नाम बोर्ड मास दिया गया है, उसके पीछे का जो रीजन है, उसके पीछे का रीजन ये है आपको कि बोर्ड मास में जो नाम दिया हुआ इसी नाम के सीक्वेंस में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सही तरीके से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले बी है, बी में होता है ब्रैकेट। बी मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहीं पे भी ब्रैकेट दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद उसका जो आंसर आएगा उस आंसर के रिजल्ट को फर्दर हम लोग आगे कुछ किसी तरीके से हम लोग ट्रीट करेंगे उसको। ब्रैकेट में टोटली 3 तरीके का ब्रैकेट होता है, याद रखिएगा। टोटली वैसे बेसिकली 4 तरीके का ब्रैकेट होता है। मैं अगर आपको बात करूं कि टोटली अगर मैं इसके टोटल ब्रैकेट्स की बात करूं, टोटल 4 तरीके का ब्रैकेट होता है। बचपन में हम लोग 3 तरीके के ब्रैकेट के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो बेसिकली होता है वो 4 तरीके का ब्रैकेट होता है। अब ये जो 4 ब्रैकेट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, 4 ब्रैकेट सीक्वेंस वाइज बताने वाला हूं कि जो ब्रैकेट्स भी होते हैं ना, ये ब्रैकेट ऐसा नहीं है कि आप पहले किसी भी ब्रैकेट को परफॉर्म कर दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा सीक्वेंस वाइज में। मतलब सबसे पहले जो सीक्वेंस में जो ब्रैकेट रहने वाला है उस ब्रैकेट को हम लोग काम करेंगे, उसके बाद का जो ब्रैकेट होगा उस पर काम करेंगे, और देन इसी तरीके से हम लोग चलते जाएंगे। तो जो सबसे पहला ब्रैकेट होता है ना हमारे पास, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। आप में से बहुत लोगों ने नाम सुना भी होगा। जैसे कि बार ब्रैकेट अगर मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, जैसे 3 + 2 × 5, सपोज ये दिया हुआ है 3 + 2 × 5, सपोज कि ये लिखा हुआ है कि 3 + 2 × 5, और यहाँ पे ये जो बार है इसी तरीके से किसी 2 नंबर के ऊपर या 3 नंबर के ऊपर इस तरीके से आपको बार देखने को मिल सकता है। तो ये जो बार आप लोग को देखने को मिलेगा ना, तो पहले आपको इसको सॉल्व नहीं करना होगा, पहले आपको 3 + 2 को ही सॉल्व करना होगा। अगर बोर्ड मास के हिसाब से जाए तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई देन ऐड होता है। तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई का काम परफॉर्म करना चाहिए था और फिर ऐड का काम परफॉर्म करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख ले कि ऐड के ऊपर में अगर ब्रैकेट बार ब्रैकेट दिया हुआ है, बार दिया हुआ है, अगर 3 + 2 यानी कि प्लस के ऊपर अगर बार दिया हुआ है, तो उसके बाद कुछ भी रहे, प्लस रहे, माइनस रहे, डिवाइड रहे, मल्टीप्लाई रहे, ऑफ रहे, कुछ भी रहे, हमें सबसे पहले जो जिसको परफॉर्म करना पड़ता है वो होता है कि बार ब्रैकेट। ये बार ब्रैकेट सबसे पहला रूल होता है। अगर क्वेश्चन में आपका बार ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको जो सॉल्व करना पड़ेगा वो बार ब्रैकेट ही सॉल्व करना पड़ेगा, उससे पहले आप कुछ भी टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड में हमारे पास आ जाता है जो दूसरा ब्रैकेट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल ब्रैकेट। और स्मॉल ब्रैकेट इस तरीके से आपको शो होगा क्वेश्चन में। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएंगे आप लोग, उसका टेंशन मत लीजिए। उसके बाद होता है मीडियम ब्रैकेट, ठीक है, और मीडियम ब्रैकेट कुछ देखने में इस तरीके से आपको दिखेगा। एंड देन होता है लार्ज ब्रैकेट। और लार्ज ब्रैकेट आपको, वेट अ सेकंड, सॉरी, ये मीडियम ब्रैकेट और इसको कर्सरी ब्रैकेट भी बोलते हैं, कर्सर ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये ऐसे होता है। एंड देन होता है लार्ज ब्रैकेट जो कि इस तरीके से दिखता है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं वहां पे, तो ये लार्ज ब्रैकेट हुआ मेरा, ठीक है। यहां तक का हो गया आपको ब्रैकेट का सारे काम। ब्रैकेट में ये 4 तरीके का आपको ब्रैकेट दिखा, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। ब्रैकेट सॉल्व करने के जो टाइम होता है उसमें सबसे पहले आपको बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मीडियम ब्रैकेट एंड देन लार्ज ब्रैकेट का आपको ट्रीटमेंट करना होता है। आगे चलते हैं हम लोग, हमारे पास आता है ऑफ। अब ये ऑफ क्या होता है? अब ये ऑफ होता क्या है? डबल एफ लिख दिया, ठीक है। ऑफ होता क्या है? ऑफ एक्चुअली में होता है मल्टीप्लाई। ऑफ क्या होता है? मल्टीप्लाई को हम लोग ऑफ बोलते हैं। लेकिन जैसे अगर क्वेश्चन ये दे कि 3 + 2 of 7 × 6, अगर ऐसे दे दिया गया
ठीक है, ऐसे दे दिया गया। तो ये जो ऑफ दिख रहा है ना, ये जो ऑफ दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट दिख नहीं रहा है, तो ब्रैकेट का काम नहीं करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑफ दिख रहा है कि ऑफ लिखा हुआ है, ये देखिए 2 ऑफ 7 लिखा हुआ है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो पहले हम लोग इस मल्टीप्लाई का काम नहीं करेंगे, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि 14 और देन इंटू 6, देन हम लोग परफॉर्म करेंगे इस चीज को। अगर हम लोग इसको परफॉर्म कर लिए तो यहां पे तो आंसर वैसे अलग नहीं आएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसा मिल जाए कि आपका आंसर से डिफर कर जाए, आंसर ही अलग आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं भी अगर ऑफ लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई से पहले हमको उसका ट्रीटमेंट करना है और ब्रैकेट के बाद उसका ट्रीटमेंट करना है। अब ब्रैकेट के अंदर अगर ऑफ दिख जाए, अब मान के चलिए, अच्छा अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा, लेकिन इतना याद रखना है कि मल्टीप्लाई से पहले ऑफ का काम होगा। मल्टीप्लाई से, डिवाइड से, ऐड से, सब्ट्रैक्शन से, इन चारों से पहले ऑफ का काम हम लोग को करना है। उसके बाद होगा डिवाइड, तो डिवाइड के बारे में तो सबको पता ही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। उसके बाद मल्टीप्लाई, इसके बारे में भी सबको पता ही है। उसके बाद ऐड, एडिशन, इसके बारे में भी सबको पता ही है। और देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस तरीके से होता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिक अप्रोच होता है हम लोग को फॉलो करने का, कि इस रूल को ही फॉलो करके हम लोग बेसिकली अपना जो सिंप्लीफिकेशन होगा उसको हम लोग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग अप्रोक्सीमेशन की तरफ चलेंगे। और आज के बेसिक इस सेशन में हम लोग सिंप्लीफिकेशन ही रखते हैं, दूसरे सेशन में हम लोग अप्रोक्सीमेशन को भी लेके आएंगे। आज मंडे है और मंडे को ये वीडियो में डाल देता हूं, और थर्सडे को जो है, थर्सडे को अराउंड थर्सडे को या फ्राइडे को मैं इसका आप लोगों को ये डाल दूंगा, अप्रोक्सीमेशन का वीडियो डाल दूंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले इसको आप लोग फटाफट से नोट कीजिए, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट में परफॉर्म कर लेना।